हेलो दोस्तों, आज क्लास नंबर 12 मतलब 12 HTML क्लास में आ चुके हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे स्पेशलाइजेशन करेंगे, जिसके अंदर एक चॉइस लिस्ट होगी। क्या होगी? चॉइस लिस्ट के अंदर चॉइस सिलेक्टेड आपको मिलेगा। चॉइस सिलेक्टेड एक लिस्ट होगी जिसके अंदर आपको कोई भी सिटी हो सकती है, सब्जेक्ट हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है, हॉबीज़ हो सकती है, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, उसको चॉइस करना होता है और सेलेक्ट करना होता है। कभी कभी आपने देखा होगा ड्रॉप लिस्ट आती है ओपन होकर के, कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पे ड्रॉप लिस्ट आती है और उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है आज यहाँ हम करके देखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने सिटी लिया, सिटी के अंदर ये आपकी लिस्ट सी आ रही है। जैसे मैं उस लिस्ट को सिलेक्ट करना चाहूँ तो सिटी के अंदर ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, सिटी सिलेक्ट होकर के आ रहा है। जैसे मैंने भोपाल सेलेक्ट किया तो भोपाल आ रहा है, ठीक है। ग्वालियर सेलेक्ट किया तो ग्वालियर आ रहा है, दिल्ली सेलेक्ट किया दिल्ली आ रहा है। तो इस तरीके की लिस्ट ओपन होती है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप लिस्ट बोलते हैं या चॉइस सेलेक्टेड लिस्ट भी बोलते हैं। तो वो स्पेशलाइजेशन के अंदर होता है। HTML की आज कौन सी क्लास है? 12 नंबर क्लास है और बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ये फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए आपको ज़रूरत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये किस तरीके से डिज़ाइन होगा आज हम देखते हैं। यहाँ पे इस तरीके के डेटा को किस तरीके से बना के यूज किया जा सकता है फॉर्म में बनाने। तो सबसे पहले यहाँ पे वीडियो को शुरुआत करने से, क्लास को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। बेल आइकन ऑल वाला प्रेस कर लीजिए तो आपके पास सबसे पहले ही वीडियो आ जाएगी। तो आज चलते हैं 12 क्लास में स्पेशलाइजेशन के द्वारा आपको चॉइस सेलेक्टेड लिस्ट किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं और हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं नोटपैड की कोडिंग पार्ट में। तो यहाँ पे हमने जो कोडिंग पार्ट आधा पहले से ही लिखा रहता है और हम यहाँ से शुरू करेंगे आपका चॉइस पार्ट। तो सबसे पहले चॉइस पार्ट है, तो चॉइस पार्ट के लिए हमें क्या बनाना है वो हम पहले से सोच लेते हैं। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल हमने बनाया अभी यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया, SUBJECT सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट के अंदर हमें स्पेशलाइजेशन देना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेस देन ग्रेटर देन। ये हर एक पॉइंट में जितने भी मैंने आपको कोडिंग सिखाई उसमें सब में ज़रूरत पड़ती है, लेस देन और ग्रेटर देन। अब चलते हैं इसके अंदर, सबसे पहले लिखा जाएगा सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट लिखने के बाद हमें एक और फंक्शन लेना है लेस देन ग्रेटर देन के अंदर, स्लैश के साथ में सिलेक्ट फंक्शन ही आपको ओपन करना है। तो ये हमने जो सिलेक्ट फंक्शन है वो हमारा ओपन है और स्लैश के द्वारा ये फंक्शन हमारा उसको क्लोज कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। सिलेक्ट फंक्शन क्यों लिया? क्योंकि हम अभी आपको जो लिस्ट बनाएंगे सब्जेक्ट की उसको सिलेक्ट करना होगा चॉइस करके, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो डेटा लिखा जाएगा वो हमें कार्य करके यहाँ पे शो करेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम जैसे मान के चलो ऑफ यहाँ पे नीचे एंटर कर लेते हैं, जो भी डेटा होगा हमारा इसके अंदर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जो डेटा है वो लेस देन ग्रेटर देन के अंदर ही लिखा जाएगा और इसके अंदर हम लिखते हैं ऑप्शन, OPTION। क्योंकि ऑप्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑप्शन हम यूज करेंगे इसके अंदर। जैसे कोई एक सब्जेक्ट है तो वो ऑप्शन में ही तो आ रहा है, एक यूज होगा हमारा, एक समय पे लिस्ट के अंदर से क्या होगा, चॉइस में एक आएगा, तो ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन के बाद हमने मान के चलो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का नाम लिख लिया, तो सब्जेक्ट के नेम आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं डायरेक्ट नेम, NAME। तो यहाँ पे हमारा नेम दिखाई देगा, ओनली सब्जेक्ट नेम। क्या दिखाई देगा? ओनली सब्जेक्ट नेम। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट ही नेम पूरा लिख लिया, SUBJECT सब्जेक्ट नेम, ठीक है। उसके बाद इसी पार्ट को मैंने क्या किया, जो ऑप्शन बटन लिया है ये वाला ऑप्शन पार्ट, तो इसको यहाँ से स्लैश के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको क्लोज किया जाएगा। तो ऑप्शन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया। बस इतना सा आपको कोड रखना है, कहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब समझ में आया? समझ में आने के बाद अभी मैंने इसको क्या किया, सेव किया। तो सेव करना तो आपको समझ में आ ही गया है।
यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम क्या जाएंगे, सेव एस में जाएंगे और यहाँ हमारा डेस्कटॉप पे ओपन है तो डेस्कटॉप हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस साइड में डेस्कटॉप दिख रहा है लास्ट में यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे धार के नाम से एक हमारी फ़ाइल है, उसमें हम क्या करेंगे .html के नाम से फ़ाइल को क्रिएट करेंगे। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल कैसी हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आकर के हम यहाँ पे एक बार रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से जा कर के 12 क्लास में HTML की चॉइस लिस्ट देखते हैं कि बन के आ रही है कि नहीं आ रही। तो सब्जेक्ट हमने लिया है, सब्जेक्ट के नाम लिया है। जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो अभी हमारा कोई नाम नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अंदर नाम अभी नहीं लिखा है। जितना हमने कोड किया उतना हमारा डेटा कोड होकर के और चॉइस में सिलेक्ट होकर के आ चुका है। तो यहाँ तक हमें सही समझ में, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है। अब चलते हैं आगे की ओर कि किस तरीके से वो डेटा को शो करके आगे लेके जा सकते हैं किसी भी डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एक एक करके कि जो डेटा बनाएंगे वो प्रॉपर तरीके से कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे अपन चॉइस में सब्जेक्ट नेम लिखें। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद ये सब्जेक्ट नेम लिखा है। अब यहाँ पे मैं एक कोई सब्जेक्ट लिख लूँ, जैसे मान के चलो मैंने एक लिख लिया यहाँ पर सब्जेक्ट COMPUTER कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस फाइल को क्या करूँ, सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ से रन करेंगे वेब ब्राउज़र में जा कर के। और अभी हमारा क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है ना कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली की फंक्शन अलग दिखाई देने लग गया। तो यहाँ पे जो चॉइस में क्या दिखाई दे रहा है, हमसे वो पूछ रहा है कि जो हमने बनाया वो कौन सा सब्जेक्ट बनाया, कंप्यूटर बेसिक बनाया। कंप्यूटर बेसिक बनाया जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर बेसिक सेलेक्ट होकर के आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम सेलेक्ट करके बना सकते हैं। तो अभी एक हमने बनाया और हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोबारा कॉपी करके और उसको पेस्ट करके फिर आगे की ओर भी देखते हैं करके। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, स्पेस देने के बाद एक बार पेस्ट किया, फिर मैंने एंटर करके दोबारा पेस्ट कर लिया, तो दो बार पेस्ट कर लिया। अभी यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट आ रहे हैं ओनली। हमने मान के चलो यहाँ पे अभी लिख दिया दोबारा, यहाँ पे कंप्यूटर की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, टैली लिख दिया, ठीक है। टैली लिख दिया। टैली के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया मान के चलो CPCT लिख दिया। तो ये सब्जेक्ट है हमारे। तो इसको जा कर के मैंने फ़ाइल के द्वारा जा कर के मैंने सेव किया। तो यहाँ मैंने कितने सब्जेक्ट लिखे हैं, 1 2 3। तो 3 सब्जेक्ट हमारे शो होना चाहिए किसके अंदर, अपनी फ़ाइल की लिस्ट चॉइस के अंदर। तो जैसे ही मैंने यहाँ से सेव किया, सेव करने के बाद फ़ाइल हमारी दिखाई देगी। अभी हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमारा क्या आ रहा है, कंप्यूटर सब्जेक्ट आ रहा है बेसिक वाला। जैसे ही हम यहाँ से रन प्रोग्राम करेंगे, जो हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है उसकी सहायता से क्या करेंगे, यहाँ से रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, सब्जेक्ट नेम। अब वो पूछ रहा है कि जिसको चॉइस करना है वो सारे हमारे आ चुके हैं। बेसिक कंप्यूटर आ चुका है, टैली आ चुका है, CPCT आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पे हम जो सिलेक्ट करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट चॉइस हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम यहाँ सिलेक्ट करके फंक्शन जो बनाना है वो बना सकते हैं। तो अभी मैंने इतना लिया, एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद दोबारा मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक और सब्जेक्ट ले लिया। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया टाइपिंग, TYPING टाइपिंग। यहाँ पे मैंने ले लिया, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, TYPING टाइपिंग। जैसे मैंने ले लिया हिंदी, HIND हिंदी है। और यहाँ पे और ले लिया मैंने एक और चॉइस, टाइपिंग इंग्लिश, TYPING टाइपिंग ENGLISH इंग्लिश। अब इसको सेव करते हैं फाइल को। तो यहाँ से लेकर के हमने कितना सिलेक्ट किया है, ओनली इतना हमने फंक्शन बनाया है। कितना बनाया है, ओनली इतना हमारा फंक्शन बना हुआ है सिलेक्ट चॉइस की लिस्ट के लिए।
तो जितना हमने यहाँ सब्जेक्ट चॉइस किए उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही हमने यहाँ पे जा कर के रन करना है वेब ब्राउज़र में जा कर के, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, 3। बट अभी हमने और सब्जेक्ट जोड़ दिए हैं, तो कहाँ से आएंगे, जब यहाँ से ये सॉफ्टवेयर को रन करेंगे प्रोग्राम को, अब हमारी सॉफ्टवेयर यहाँ से डिजाइन होकर के इसमें इंक्लूड हो गए। तो देखो यहाँ सारे आ रहे हैं, इंग्लिश टाइपिंग आ रहा है, हिंदी टाइपिंग आ रहा है, और ये हमारे पहले से रखे थे। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, किसकी, लिस्ट फॉर्म के द्वारा। किसी भी डेटा को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, चॉइस फंक्शन बना सकते हैं, जिसके क्या हो रहेगा, हमारा कोई भी लिस्ट बनाएंगे उसके अंदर हमारा डेटा सिलेक्टेड होकर के आ जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एक छोटा सा डेमो था, समझ में आ गया हो। अब जैसे मान के चलो इसी चीज़ को हम दोबारा किसी और पॉइंट में सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले मैं इस चीज़ को पूरे को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हमारा ये सब्जेक्ट था, यहाँ पे मैंने एक और ले लिया जिसका नाम ले लिया मैंने सिटी, सॉरी ऊपर सरका लेते हैं थोड़ा, हाँ सिटी, CITY सिटी लिया। और सिटी का हमें क्या बनाना है, ऑप्शन के द्वारा यहाँ फंक्शन क्रिएट करना है सिटी वाला। तो जैसे मैंने जो ऊपर सेलेक्ट करके रखा था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, बट यहाँ पे तो सब्जेक्ट दे रहा है, तो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दूँ, ओनली क्या चेंज कर दूँ, नाम चेंज कर दूँ, तो हमारा डेटा सेम बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा सिटी, ठीक है, सिटी नेम हो गया। अब सिटी के यहाँ पे नाम आपको रखना है सब्जेक्ट की जगह, ओनली, और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपन ने ग्वालियर रख लिया, ठीक है, GWALIOR ग्वालियर, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान के चलो दिल्ली रख लिया, DEHLI दिल्ली। यहाँ पे जैसे मैंने मान के चलो भोपाल रख लिया, BHOPAL भोपाल हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट ले लिया यहाँ पे मैंने मान के चलो भिंड ले लिया, BHIND भिंड ले लिया। इसके बाद जैसे यहाँ पे हमने एक और ले लिया मोरेना, तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम क्रिएट कर सकते हैं, मोरेना, ठीक है। अब यहाँ से हमने इस फंक्शन को सिटी के अनुसार बनाया, सिलेक्ट फंक्शन लिया, ऑप्शन बटन में हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके बस हमें यहाँ सिलेक्ट करेगा, जो फंक्शन हमने ओपन किया था यहाँ पे सिलेक्ट फंक्शन, उसको मैंने यहाँ से क्लोज कर लिया। बाकी सेम डेटा है बस। तो इतना डेटा हमें लिखना है, और लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सेव बटन पर जा करके सेव करना है। जैसे ही मैंने सेव किया तो हमारा एक सब्जेक्ट का फंक्शन तो ऊपर बना था, ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब्जेक्ट फंक्शन का हमने बना लिया था ड्रॉप लिस्ट। अब हमने किसका बनाया, सिटी का। तो अभी यहाँ से हम जा करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी तो हमारा डेटा यहाँ सिटी का नहीं आ रहा है, ओनली किसका आ रहा है, सब्जेक्ट का ही आ रहा है। जैसे ही हम रन करेंगे यहाँ से प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ से तुरंत हमारा क्या बता देगा, यहाँ पे एक और डिज़ाइन होकर के आ जाएगा जो हम फंक्शन ले रहे हैं उसका। जैसे हमारा सिटी है तो सिटी आ गया, ठीक है। तो सिटी में क्या क्या नाम आ रहा है हमारा, जैसे ग्वालियर सिटी चॉइस करना है तो ग्वालियर आ गया, भिंड करना है तो भिंड आ जाएगा, मुरैना करना है तो मुरैना आ जाएगा, भोपाल करना है तो भोपाल आ जाएगा, ठीक है, दिल्ली करना है तो दिल्ली आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लिस्ट को फॉर्म के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल वेबसाइट जो अपन बनाएंगे उसके अनुसार हम यहाँ पे अकॉर्डिंग अपने अनुसार ले सकते हैं कोई भी डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा होगा और अपने अकॉर्डिंग चॉइस करके बना सके ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन के द्वारा चॉइस फंक्शन में आएगा। तो ये तो था हमारा एक लिस्ट की फॉर्म है जो हमारा चॉइस कर रहा है, किसी भी डेटा को क्या कर रहा है, यहाँ पे चॉइस कर रहा है। तो इतना ही डेटा हमने दोबारा सिलेक्ट किया, दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट किया। अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मान के चलो हमने यहाँ सिटी हटा दिया। सिटी की जगह जैसे मान के चलो कोई अलग चीज़ ले लेते हैं जो आपकी अलग पर्सनल डिटेल हो सकती है। मान के चलो यहाँ पे हमने ले लिया चॉइस नंबर ले सकते हैं, चॉइस लिस्ट ले सकते हैं, मतलब कोई भी एक लिस्ट बना सकते हैं जिसके अनुसार हम डेटा के अनुसार अरेंज करके डेटा को प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान के चलो यहाँ पे क्या डेटा को सिलेक्ट कर लें, जैसे कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे मान के चलो कलर ले लिया अपने, क्या ले लिया, COLOR, कलर ले लिया। अब कलर में यहाँ पे हमारे जो भी हमने कलर लिए हैं वो सारे हमारे यहाँ पे क्या आते चले जाएंगे, कलर को यहाँ पे इफ़ेक्ट कर देगा। तो जो भी हमें यहाँ पे कलर ले रहे हैं वो सारे हमारे कितने आ जाएंगे, 7 कलर हैं। तो 7 कलर हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे तो मैंने कलर दे दिया हेडिंग के अंदर। अब जिसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, फिर अंदर हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, कलर, कलर के नाम लिखना होगा। जैसे मान के चलो हमने रेड लिखा, RED, रेड लिखा। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, मान के चलो दूसरा कलर हमने सेलेक्ट किया, वो किया हमने ग्रीन, GREEN, ग्रीन। नेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे येलो, YELLOW। तो इस तरीके से हम कोई भी डेटा को यहाँ से कैसे बना सकते हैं, लिस्ट फॉर्म में। जो जो चीज़ें आपकी लिस्ट के फॉर्म में आएंगी वो हम लिस्ट फॉर्म के अनुसार हम डेटा के अंदर यूज कर सकते हैं। ब्लू हो गया, ब्लू के बाद जैसे एक और है पिंक वगैरह, कुछ भी ले सकते हैं, PINK, पिंक। तो इस तरीके से डेटा के अंदर हम क्या बना सकते हैं, कोई भी डेटा को सिलेक्ट करके फंक्शन के द्वारा डेटा अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, होने के बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ से इस फंक्शन को मैंने कहाँ से कहाँ तक बनाया, कलर से लेकर के यहाँ तक कलर सेलेक्ट किया। उसके बाद हमें सेव करना है फाइल में जा कर के। तो इस तरीके से चॉइस लिस्ट हमारी एक बन के तैयार हो जाएगी। और जब हम इसको रन करेंगे यहाँ पे जा कर के, तो अभी तो यहाँ नहीं आ रही है, जैसे ही इसको यहाँ से रन करेंगे सॉफ्टवेयर के द्वारा तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो सब्जेक्ट नेम में सब्जेक्ट नेम आ रहा है, सिटी नेम में सिटी नेम आ रहा है, और यहाँ पे हमने जो कलर का नाम लिया है तो कलर हमने डायरेक्ट ले लिया है, नेम नहीं लिया है। तो सॉरी, यहाँ पे कलर का नाम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला एक फंक्शन बनाते हैं, उसमें कलर का नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कलर नेम। ऊपर जब हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तब हमारा क्या आना चाहिए, कलर नेम शो दिखना चाहिए, मतलब हमेशा। तो यहाँ पे हमने जैसे सिटी नेम लिखा था, जैसे ही हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कलर नेम, COLOR, कलर नेम, NAME, नेम। ठीक है, अब हमारा डेटा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन चुका है। अब देख लीजिए, यहाँ से हमने कोडिंग की यहाँ तक, तो ये कोडिंग आपको अच्छे से यूज करना है, अपनी एक कोई भी डायरी बनाना है जिसके अंदर लिखना है। तो ये समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से जा कर के मैं इस चीज़ को रन करूँ तो अभी यहाँ पे सब्जेक्ट नेम आ रहा है, यहाँ सिटी नेम आ रहा है, यहाँ कलर नेम आ रहा है। तो जिस पे क्लिक करेंगे तो वो हमारी ओपन होकर के लिस्ट ओपन तैयार होकर के आ जाएगी, और जिसको चॉइस करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी डेटा हमारा यहाँ से आता चला जाएगा। जिस तरीके से हम फॉर्मेट बनाएंगे उस तरीके का ही हमारा यहाँ पे चॉइस लिस्ट के अनुसार क्या बना देगा, एक तरीके से देखा जाएगा तो चॉइस लिस्ट जो सेलेक्ट लिस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा यूज होगा, और इसी को बोलते हैं ड्रॉप लिस्ट। तो HTML के 12 क्लास के अंदर आपने देखा कितना बेहतरीन चीज़ आपको सीखने को मिली है। और ये चीज़ें कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें चॉइस करके रखना होता है कोई भी पॉइंट को। ठीक है, तो ये चीज़ें चॉइस वाली आपको बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसका आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो बेहतरीन चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और समझ में आने के बाद ही आपको इस चीज़ का यूज कर पाएंगे कि किस तरीके से डेटा हमारा शो होकर के आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लास में आपको इतना बहुत समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम जो चीज़ ले रहे हैं वो उसके अनुसार डेटा के अंदर शो करके रख देता है। समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो आज की क्लास में इतना बहुत है। 12 क्लास में HTML के पार्ट में हमने आपको सिखाया कि किस तरीके से स्पेशलाइजेशन में किस तरीके से चॉइस लिस्टेड सेलेक्ट लिस्ट बना सकते हैं, या इसको ड्रॉप लिस्ट भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपन HTML के अंदर एक ड्रॉप लिस्ट या चॉइस लिस्ट सेलेक्ट लिस्ट। ठीक है, चॉइस सेलेक्ट होती है मतलब एक फॉर्म ओपन होता है जिसके अंदर एक चॉइस होती है, जिसके अंदर आपकी सब्जेक्ट हो सकता है, सिटी हो सकती हैं, हॉबीज़ हो सकती हैं, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ हो सकती है, कंट्रीज हो सकती है, जो हमारे चॉइस के फॉर्म का अनुसार चॉइस किया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट फॉर्म बनना है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनना है तो उसमें चॉइस किया जाता है। एग्ज़ाम फॉर्म बनने जाते हैं तो आपको चॉइस किया जाता है कि कौन सा सेंटर आपको चॉइस करना है, तो वहाँ सिटी के नाम आते हैं चॉइस का,
कि भोपाल लेना है, इंदौर लेना है या ग्वालियर लेना है। जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो फॉर्म में वो पूछता है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो बताता है कि आपने कौन सा चॉइस सिलेक्ट किया है आपने अपने क्षेत्र के अनुसार। तो इतना आपको बहुत क्लियर हो चुका है चॉइस लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हमने यूज की यहाँ पे जा कर के। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी चॉइस लिस्ट में बनाने से। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। शेयर आपको इसलिए करना है क्योंकि हर बच्चे को ये टेक्निकल क्लास मिलना चाहिए और सीखने को मिलना चाहिए। इतनी चीज़ें अच्छी बेहतरीन चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही हैं, सबसे बड़ी बात है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड करिए। जितना आप फॉरवर्ड करेंगे उतना आपको हर बच्चे तक को सीखने को कुछ ना कुछ नया चीज़ मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद,